कृष्णा। हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक को देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है एक साधक के लिए। जितना आप महत्वपूर्ण सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। अभी तक आपने भगवान के द्वारा प्रश्न का उत्तर सुना था कि कैसे इंद्रियों को संयमित करता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए, इंद्रियों को संयमित न करने के दोषों को बताया गया कि एक भी इंद्रिय अगर असंयमित हुई तो मन को जबरदस्ती खींच लेगी। सुना था आपने, हरंती प्रसभम मना। अब यहाँ पे मन को संयमित न करने के दोष को कहा जा रहा है। अगर व्यक्ति स्थितप्रज्ञ होना चाहता है और अपने मन को संयमित नहीं करता है तो कैसे उसका पतन हो जाता है, वह इन सब श्लोकों में बताया जा रहा है। लिंक समझ पा रहे हैं? 2 श्लोकों में विशेष रूप से बताएंगे, इसमें और 62 और 63 में, कि मन को अगर संयमित नहीं करता है तो व्यक्ति का कैसे पतन हो जाता है। और पतन का प्रक्रिया ही यही है। पतन का मतलब अपनी जो आत्मा की स्थिति है उससे च्युत हो जाना, उससे अलग हो जाना। तो ये कैसे होता है, आज श्लोक का विषय रहेगा। मेरे पीछे बोलिए। ध्यायतो विषयान। एक और इंटरेस्टिंग है, अगर कहें पर सार क्या है तो सार यह है, पहले बोल दे रहा हूँ, अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन, मटीरियली ऑल्सो स्पिरिचुअली। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। इसको हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे कहेंगे? आकर्षण में, ध्यान में आकर्षण का बीज है। उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में तो यही होगा, अटेंशन हैज़ सीड्स फॉर अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप सुनिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अन्वय देखिए। विषयान ध्यायतः पुंसः, शब्द आदि विषयों का ध्यायतः पुंसः, चिंतन करने वाले पुरुष की या स्त्री की, पुरुष का मतलब जीव से है, तेषु संगः उपजायते, उन सभी विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात यानी आसक्ति से, कामः काम संजायते, काम उत्पन्न होता है, अर्थात भोगने की लालसा। कामात् क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक सब लोग शायद सुने हुए होंगे, सुन रखा है। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः का मतलब क्या हुआ? इंसान, मनुष्य। ध्यायतो विषयान बहुत ही गंभीर है। विषयों से संग नहीं होता है, विषयों के ध्यान से संग होता है। संग मतलब आसक्ति। दिस इज टू सिंपल टू मिस इट। हम लोग बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं या मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जिन विचारों पर व्यक्ति ध्यान देने लगता है वो विचार आसक्ति का कारण बनते हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले ये इसको आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
देखो मैं सिंपल बात है, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा, हम लोगों को कोई घर वर लेने की रुचि नहीं होती। अब चाहे कितना भी कहीं घूम लें, कितने किसी की हम क्या कहते हैं उसके प्रॉपर्टी देख लें, कुछ भी नहीं होता। हमारा 8x10 का स्पेस है, बस फिर हैप्पी। तो क्या सारे बंगले देखने से बंगले प्राप्त करने की इच्छा जाती है? सभी की इच्छा जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं, जब व्यक्ति ये ध्यान करने लगता है, उस विषय का ध्यान करने लगता है, तब उसमें आसक्ति होती है। आप हम लोग स्त्री पुरुष के आकर्षण के बारे में सोचते हैं, तो क्या सभी स्त्रियों से आसक्ति होने लगती है किसी पुरुष को? ऐसा नहीं होता है। वो एक किसी स्त्री को पे विचार करने लगेगा बारंबार। कोई भी, इसे इंग्लिश में क्या इन्फैचुएशन कहते हैं, क्या इन्फैचुएशन, क्रश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रश क्रश होना, बेचारा क्रश हो जाता है उसमें, क्रश, इन्फैचुएशन, ये जो भी कह लीजिए उसको, वो एक व्यक्ति बारंबार ध्यान करता है। मैं एग्जाम्पल दे ही रहा था, मान लो किसी व्यक्ति को कुछ आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं जो भी, तो बता दीजिए कि आज बनाया जाएगा, तो वो ध्यान चालू कर देता है उसका। देखा है आपने? और एक और आप भी कैच कर पा रहे हैं, जैसे ये संग हुआ, उसमें आसक्ति कब मिलेगा, कब उसको भोग, तो फिर उसके बाद क्या आ जाता है, भोगने की इच्छा नहीं आ जाती है। नहीं तो दुनिया में कितने पराठे सीख रहे हैं, किसी को, हर किसी को मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे एक शब्द, एक उपलक्षण समझना चाहिए। विषय मतलब चखने का, कान से सुनने का, आँख से देखने का, सूंघने का, इस तरह के 5 विषय ज्ञानेंद्रिय के हो गए। तो उन पे ध्यान करने से आसक्ति होती है। अब ये हमारे लिए एकदम डू एंड डाई वाला केस बन रहा है। डू एंड डाई नहीं, हाँ, लिव एंड डाई। क्यों? अब पता नहीं आप लोग से होता है कि नहीं होता है। आप लोग सब शुद्ध भक्त हैं, मैं मानता हूँ कि शुद्ध भक्त है, लेकिन जब कर रहे हैं और एकदम से कोई विषय की स्मरण आ जाता है, जो हमने पहले भोगे ही हुए हैं, मैं अपनी बात तो कर ही रहे, लेकिन अगर हमने अपने मन को विड्रॉ नहीं किया, तो आप देखिए कि वो जो हमारी जप की एनर्जी है, वो उस विषय को प्राप्त करने में लग जाती है, और आप देखेंगे कि वो मिल भी जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ या आप लोगों ने ऐसा कभी अनुभव किया है? जैसे आप मान लीजिए जप कर रहे हैं, स्मार्टफोन कुछ भी हो, आईफोन या कुछ भी हो, आप देखना कि उधर आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, तो भगवान के जप के प्रभाव से आप उसमें आ सकते हैं। तो कि ये क्या, तो आ गया हाथ में मेरे। क्या आप लोगों को ऐसा कभी होता नहीं है? मैं प्रैक्टिकल, मैंने पता ना, IIT करते रहते, हरे कृष्ण 2 माला में ही हो गया सिलेक्शन। एंड आई कैन वेरी नाइसली रिलेट कि उस समय कितना एब्जॉर्प्शन था, उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना, मिला कुछ नहीं बेवकूफ़ी की चीज़ है, लेकिन ये कितनी बड़ी एंजाइटी है, ये आप लोग मुझसे समझ पा रहे हैं? मुझे समझने की जरूरत पड़ेगी। बार विषयों का ध्यान करने से व्यक्ति की उसमें संग होता। चलिए अब और नहीं समझ में आ रहा, तो यहीं पास की घटना है। शौबारी मुनि यहीं पे पास में थे। शौबारी मुनि 10,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, और पानी में मछलियाँ रहती हैं, उनका प्रजनन होता ही रहता है। उधर ध्यान नहीं दे, जिस दिन ध्यान दिए उस दिन काम खत्म हो गया, 50 शादी करनी पड़ी। समझ पता है ना कहानी? ये बात। वैसे वो बात भी है कि वो ध्यान गया इसलिए क्योंकि वैष्णव अपराध किए थे, लेकिन ये देखिए इस पूरे विश्व में सब तरफ ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन चलता ही रहेगा। इसको आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर उधर मन लगाने लगे तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा? संग। अच्छा, इसका इफेक्ट देखा है आपने संग का? ऐसा लगता है ना, हृदय बाहर आ रहा हो और उधर जा रहा हो। ऐसा फिल्म देखी आपने? ऐसा नहीं होता? उस वस्तु को प्राप्त किए बिना व्यक्ति को लगता है ना, अब मेरा जीवन तो शून्यतम जगत सर्वम। मैं केवल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वस्तु की बात करने से भी व्यक्ति एकदम भ्रमित हो जाता है। वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो आत्मा है। उसे समझाओ भाई तुम आत्मा हो, नहीं 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 नहीं। ये बड़ी फजीहत है। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई बताइए? ध्यान से। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, जब उनको हम अपनी तरफ से एनर्जी देना शुरू करेंगे ध्यान की, तब वह संग का कारण बनेंगे। क्या सब लोग समझ गए इस बात को? और फिर उस आसक्ति से क्या होगा देखिए, संगात संजायते कामः। काम का अर्थ बताते ही आप समझते ही हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। ये मुझे चाहिए, ये मेरे भोग के लिए है, ये आई वांट इस, किसी भी सूरत में चाहिए। गॉट इट? क्लियर? और फिर क्या? अब जरूरी तो नहीं बेटा तुमको चाहिए तो मिल ही जाएगा,
तो कह रहे हैं कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग को गुस्सा तो आता ही होगा, तो आप देख रहे हैं कि क्रोध का कारण क्या है, मुझे ये चीज इस प्रकार से चाहिए, या ये स्थिति मेरे हिसाब से हो नहीं रही है, वो सभी इच्छा है ना। और फिर जब वो पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध आने लग जाता है। तो ये देखने में श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत टफ है। ये कोई बहुत ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात भी नहीं कर रहे, किसी से ये उम्मीद करना कि वो सम्मान दे, तो वो एक प्रकार का ध्यान नहीं हो गया कि सम्मान देना चाहिए इसको, मैं बहुत सम्मानीय हूँ, मुझे सम्मान देना चाहिए, और वही नहीं दे। भगवान टेस्ट करने के लिए उसी से नहीं दिलवाएंगे, ऐसा आप लोगों के संग कभी नहीं होता। तो अब वो फिर हम तुरंत क्रोधित होना चालू हो जाते हैं। ये सूत्र पकड़ लीजिए कि अगर हम लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया है तो अपने सुख की चाबी आपने उनको दे रखी है, और कभी भी वो उसको बंद कर देंगे, हम फिर क्रोधित होते बैठेंगे। शायद आप समझ रहे होंगे, काफ़ी रेलेवेंट श्लोक है। और भूल जाएंगे, और देखिए जैसे काम आ गया, क्रोध आ गया, व्यक्ति भूल ही जाएगा ना कि मैं हूँ कौन। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब देखिए, मैं इस पर जब सोच रहा था कि कितना खतरनाक है, नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। अब मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बार में पकड़ गया। उस बंदे का ऑब्सेशन है कि हम इस राज्य को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। और आपने सोचा है कि कितने जवान लोग मार दिए गए इसमें, दोनों तरफ से, और अपने ही लोग। केवल एक व्यक्ति की सनक है ना कि हम इस स्थान को बैकअप छीन लेंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी सोचा है किसी का जवान लड़का मर जाएगा तो किसको कितना दुख होगा बताइए। चाहे रशिया में हो चाहे भारत में हो, दुख तो होगा ना। और केवल एक व्यक्ति की सनक की वजह से, और वो क्या है, वो इस श्लोक को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्या आप लोग उसको देख पा रहे हैं? एक व्यक्ति की बस, ऐसे बहुत सारे लोग हुए, हिटलर जितने भी लोग हुए, एक सनक ना कि हमको ये चाहिए, हमें चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। और ये भी हो सकता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी जीते, पता लगा जो लीडर था वो उसी दिन मर जाए। बहुत सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप जीवन में आसपास देखेंगे, सारी परेशानियां इस श्लोक को ठीक से ना समझ पाने के कारण है। ठीक से क्या, श्लोक ही नहीं पता है लोगों को। आप बताओ कि क्या ये श्लोक आपको जीवन में घटित होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों को पता चल रहा है कि क्रोध क्यों आ रहा है। तो आप बताइए कि क्रोध को रोकने के लिए क्या करना होगा। कि क्रोध तो आपको फल के रूप में दिख रहा है, उसको बीज में रोकना है। बीज मतलब ध्यान। तो मैं बोला था ना, अटेंशन हैज सीड्स फॉर अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। तो उसी समय बंद करना पड़ेगा। और हम पता है क्या सोचते हैं, साधक लोग भी, हम ध्यान देते रहेंगे और कुछ होगा नहीं है। मैं जो कमेंट किया आप लोग सब समझ पा रहे हैं। हम ध्यान देते रहेंगे विषयों का, और हम देखेंगे कि हम सोच रहे हैं बड़ी नेव में रूप में, मतलब मासूमियत में, कि कुछ होगा नहीं। बाद में देखेंगे अरे मेरा तो भजन से मन ही हट गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि मन को सीमित न करने का क्या दोष है, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं रह पाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम भूल गए कि मैं कौन। लेकिन ये क्रोध कौन सा वाला क्रोध है? जो व्यक्ति की आत्म इंद्रिय को बाधित होने से उत्पन्न होने वाला क्रोध होता है। हनुमान जी भी क्रोध किए थे भगवान राम के लिए, लेकिन वो क्रोध अलग प्रकार का है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी क्रोध करते थे, वो अलग प्रकार का है, लेकिन उनकी इंद्रिय तृप्ति बाधित हुई हो तब वो क्रोधित हो, ऐसा बात नहीं थी। पर बैलेंस कर पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। गीता भूषण जी का, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर भी लिया है, फिर भी यदि वे अपने मन को मेरी ओर उन्मुख नहीं करते तो उनके लिए फिर से कठिनाई अवश्य प्रस्तुत हो जाएगी। यह इन दो श्लोकों में वर्णन किया जा रहा था। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर मन को संयमित नहीं करेगा तो आत्म साक्षात्कार में बाधा आएगी। जो योगी बार बार विषयों का चिंतन करता है, यह सोचते हुए कि उनसे उसको सुख प्राप्त होगा। अब देखिए किसकी व्याख्या हुई? ध्यायतः। इतना सूक्ष्म है ये, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आप उसे कैच करिए कि हम लोग सोचते कैसे हैं। आलू का पराठा, मजा आ जाएगा। समझ आ गया? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आलू का पराठा खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप देखो कैसा होता है,
कभी जैसे मेरे को बुलाना, तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कभी आप प्रसाद के लिए मुझे करारे आलू के पराठे पसंद हैं, कुरकुरे। और बहुत बार जो कोई बना रहा होगा वो सोचेगा नहीं कुरकुरे तो शायद उनको जले भी लेंगे, तो घी वो गिच वाले दे देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट देता है, और उसको ये पता नहीं कि पहला जो कौर होता है वो सबसे अधिक संतुष्टि देने वाला होता है। बाद में बोलते हैं थोड़ा कुरकुरा दीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, हर एक का मन अलग प्रकार का है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। अगर आप मतलब बहुत डिफिकल्ट है किसी के स्वाद के अनुसार खाना बनाना, ये सत्य बात है। आप ना, अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं तो किसी दूसरे को बोल दीजिए खाना बनाने के लिए, और फिर आप बोलिए कि वो आपके टेस्ट के अनुसार बना ही नहीं सकेगा। बहुत रेयर है कि वो सीख जाए इस तरह से। आप, मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हर किसी के मन में कंसेप्शन है कि ये चीज़ अच्छी होती है। मैं भी बनाऊंगा ना तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, भले बोल रहा हूँ भगवान को के लिए, लेकिन आप मेरी बात कैच कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी वस्तु अच्छी होगी। वैसे ये भी भगवान अप्रिशिएट करते हैं। आपने माना कि अच्छा है और कृष्ण को देंगे तो भी सच अनंताय कल्पते, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कंप्लेन नहीं करते। लेकिन हम सभी में कंसेप्शन है। ये देखो ना, ये कपड़ा, अब तो हम लोग खैर इतना ध्यान नहीं देते हैं। पहले याद है आपको, ये ड्रेस या ये हेयर स्टाइल, अब पता नहीं माता जी लोग सोचते होंगे लिपस्टिक, आप तो दिव्य रही पहले से, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ, क्या आप लोग कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, ये कपड़ा चाहिए, ये साड़ी चाहिए, ये वस्तु चाहिए चाहिए चाहिए। कभी कभी शुरुआत में पैसा नहीं होता है, ठीक है, अगली बार पैसा जोड़ करके लेके आएंगे, रहता है कि नहीं? अरे यहाँ छोड़ जाइए, बचपन में आइसक्रीम के प्रति आप लोग लालायित नहीं हुए, खिलौने देख करके लालायित नहीं। ये ऐसा नहीं कि बड़ों पे घटित होता है, सब पे घटित होता है। बस ये कि बच्चे लोग छुपा नहीं पाते हैं अपनी बात, है कि नहीं? जो योगी बार बार विषयों को चिंतन करता है, यह सोचते हुए कि उनसे उसको सुख प्राप्त होगा, तो इस चिंतन से उसका मन उन विषयों में आसक्त हो जाएगा। ठीक है, इस संग से ये समझ में आ गया, उसको अटैच समझते हैं, अटैच, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इस संग से उन विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। तृष्णा समझते हैं? तृष्णा का, हाँ, तृष्णा का मतलब है प्यास। अब आप ये समझ रहे हैं कि सारी चीजें एक प्रकार की सफरिंग है, ये समझ में आ रहा है? प्यासा रहना क्या कोई बहुत सुखी अवस्था है? नहीं। जब वह तृष्णा किसी कारण से पूरी नहीं हो पाएगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हृदय के जलन के रूप में प्रकट होगा, और वह उस कारण का प्रतिरोध करना चाहेगा। ये लाइन समझ में आ रही है? बहुत अच्छा है, ये सब लोग देख सकते हैं अपने जीवन में ना। देखिए, खाली इसको पढ़िए मत, ये अपने आप को स्थिति में रखिए जब ऐसा स्थिति आई थी कि एकदम हृदय जल रहा था, अरे काश ये वस्तु मिल जाए या ये व्यक्ति हमको मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। और आप ये भी देखिए अपने जीवन में कि जब वो वस्तु मिल जाती है तब हम उधर ध्यान भी नहीं देते। देखिए, वैसे प्रभुपाद आगे भी बताएंगे, महाराज इसको समझा रहे थे एक बात कि कभी कभी लड़का और लड़की आसक्त इतने हो जाते हैं कि बिल्कुल मतलब अब हटते भी नहीं, साथ में हटते नहीं, हाँ, एक दूसरे से हटते भी नहीं, हाथ में हाथ डाल के चलते रहेंगे ऐसे करके। और शादी हो गई, पता लगा 2-3 साल बाद वही दोनों लोग कोर्ट में खड़े हुए हैं। ऐसा गलत तो नहीं कह रहे ना? नथिंग, ये समझने का प्रयास कि नो मैटर कैन सेटिस्फाई अस। और एक और बात बताइए, अब ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्या हमारे मन में कभी ये आया है कि ये व्यक्ति हमको बहुत क्रोध दे रहा है? या हमने कभी बोला हो कि ये व्यक्ति हमको बहुत क्रोध दे रहा है? अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। जय वृंदा माता जी, क्या ये हुआ है कभी आपके साथ कि आपने कभी बोला हो या सोचा हो कि ये व्यक्ति हमको बहुत क्रोध दे रहा है? Yes. तो क्या ये बात सही है कि वो व्यक्ति हमको क्रोध दे रहा है? नहीं। आप इस श्लोक के आधार पर बताइए कि क्यों ये बात सही नहीं है? मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही। उसके पास कोई क्षमता नहीं है हमें क्रोध करवाने की। जो महापुरुष लोग भक्त हुए, उनका खूब अपमान भी किया गया, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति, किसी का सामर्थ्य नहीं है मुझे क्रोध दिलाने का। अभी देख रहे हैं, अगर इस श्लोक को हम धारण कर लें वाकई, आप देख रहे हैं हम कितने मुक्त हो जाएंगे।
ये सच ए सिंपल श्लोक है, बट कितना आपका जीवन को रिफ्रेम कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक? जैसे अभी कुछ दिन से मेरे कपड़े धोए जा रहे थे, तो मेरे को आदत नहीं थी, आज मैं 5 मिनट में अपना कपड़ा धो करके चला भी गया मंगल आरती। और जैसे ही मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई कोई व्यक्ति मेरा कपड़ा धोएगा, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। वो टाइम पे नहीं धोएगा, उधर रख देगा, और उसके बाद आप क्रोध करेंगे, और मैं बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर पता भी नहीं चलेगा ना, धर 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 धो करके हम चलो सुखा के सब कुछ करे चले गए। इसीलिए आपने सुना है अपना हाथ जगन्नाथ, सुना है आपने? अपना जगन्नाथ। वो आप ये मेरे पे नहीं, सब पे आप देखना, कभी आप ये आप करके देखना, किसी जो लोग मेरे अंडर सेवा कर रहे हैं ना, भगवान के उनके अंडर में 4 लोग रखे जाएं, तब उनको समझ में आएगा कि एक काम कराना बहुत मुश्किल है, खुद आदमी कर लेता है बहुत आसानी से। भगवान करे कि भगवान सबको असिस्टेंट दें, तब उनको समझ में आ गया असिस्टेंट्स डोंट ऑलवेज असिस्ट। और ये हमारे संग भी होता है, बोला जा रहा है ए, हम सुन रहे हैं बी और करते हैं सी। सब गलत नहीं है ना? सबके संग भाई, ये मैं पहले मैं सबके संग होता है, सबके संग होता है, ऐसा बहुत इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। जितना हो सके अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए, तो आसानी से हो जाता है, क्रोध से बच जाएंगे। लेकिन हमको बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, हम लोग ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमको क्रोध दिलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्रोध हम अपनी कमजोरी की वजह से कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? यस। काफ़ी लोग चुप हैं इस बारे में, लेकिन है ना, क्योंकि मुझे पता है इस रूम के बाहर निकलने के बाद फिर आपको कोई क्रोधित करवा देगा, है ना? ये मैं बहुत सिंपल श्लोक लग रहा है, देखते हैं आज कौन पूरा दिन श्लोक को अप्लाई कर रहा है। पूरा दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटा, 1 घंटा, बहुत सिंपल श्लोक लग रहा है। क्योंकि पता हम सबका क्या, सब हम एक व्यक्ति या छूटा नहीं भी डिवोटी होने गए, हम सब लोग सोच रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुसार चलना चाहिए, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, खाना एग्जैक्टली हमारे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए, व्यक्ति हमसे प्रेम से बोलना चाहिए, जो कुछ है वो सब हमारे अनुसार चलेगा। और यूनिवर्स ने क्या डिसाइड किया हुआ है, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। ये समझ लो कि तुम जगत के केंद्र नहीं हो। इसीलिए भक्तों को मैं सिंपल शिक्षा देता हूं कि इससे पहले कि यूनिवर्स अपनी शिक्षा दे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 माला का जप आप कर लीजिए। उसके बाद क्रोध आएगा, क्या आएगा, कोई भरोसा नहीं। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इसका कारण बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट यहाँ पे सीखने। एक कि विषयों में का चिंतन करने से वासना जागृत होती है, ये तो आप लोग समझ गए। आप लोग कुछ यस नो हाँ ना कुछ, इज इट नॉट? और दूसरा चीज अब यहाँ क्या सीख रहे हैं कि इंद्रियों को कुछ सेवा चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग आनंदमय हैं, हमको हर समय सुख चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हमें सुख मिलता कैसे है, किसी को बता सकते हैं? केवल एक शब्द से, सेवा करके। वेरी गुड। तो अगर हमारे पास कोई सेवा नहीं है तो हम फिर माया की सेवा ढूंढेंगे। इफ इज इट ओके? इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि इंद्रियों को सेवा में लगाए रखना चाहिए, तो व्यक्ति फिर परेशान नहीं होगा। आप में से किसी लोगों का अनुभव है कि माया किसी दिन बड़ा परेशान कर रही थी, सबको करती ही है, और आप क्लास में आके बैठे और मन एकदम प्रसन्न हो गया? माया का मतलब मैं केवल काम नहीं बोल रहा हूँ, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, शोक से परेशान है, कुछ भी किसी भी तरह से परेशान है, और बैठ के क्लास में सब कुछ हो गया, क्योंकि मन इधर अब जाने लगा है। देखिए बहुत सिंपल बात है, मन केवल एक ही विषय का चिंतन कर सकता है। इतना बात बहुत सिंपल है, बट इफ यू कैन कैच, या तो मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं या राग कर रहा हूं, एक ही समय में 2 चीज तो नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है या समझ में आ रहा है?
या तो मैं माया का चिंतन करूंगा या मैं कृष्ण का करूंगा। आप कहेंगे पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। आई कांट थिंक ऑफ माया एंड कृष्णा टुगेदर। अब इसमें एक और बात समझिए, ये देख रहे हैं एक प्रकार का एक फिसल पट्टी टाइप की है ये, कि मैंने ध्यान करना शुरू किया विषयों का और मैं अब बहता जा रहा हूँ और अपनी आत्म विस्मृति में पड़ता जा रहा हूँ, और गहरा अंधकार और गहरा अंधकार। देखिए पता नहीं आप लोगों के संग होता है कि नहीं होता। मान लीजिए हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है तो आई कैन स्टार्ट ट्राइंग टू एंजॉय इट, और फिर हम देखते हैं कि अरे ये क्या, फिर तो मेरी इंद्रियां भी संयमित नहीं हो पा रही हैं। और अगर हम उसको वहीं ध्यान के प्रोसेस पर रोक देते हैं, हरे कृष्णा जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कुछ समय बाद देखेंगे वो विचार ही गायब हो गया। जब विचार ही गायब हो गया तो इंद्रियां क्यों उसमें प्रवृत्त होंगी? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत इट्स लाइक जीवन और मृत्यु का पॉइंट है एक साधक के लिए। अगर हमने उसको विचार की स्थिति पे ही छोड़ दिया, खत्म कर दिया, कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, तो काम करने वाले हैं उसके ऊपर? कभी नहीं करने वाले। नहीं, जितनी बार साधक का पतन या डिस्ट्रैक्शन अपने भक्ति के पथ से होता है, वो इस विज्ञान को नहीं समझ रहा, उसने ध्यान के स्तर पे ही नहीं रोका। अगर किसी चीज की इच्छा नहीं होगी तो हम करने वाले नहीं हैं। आप पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं, इच्छा, फिर उस पर कॉन्टेम्पलेशन, फिर ध्यान। हाँ ये था ना, ध्यान किया और विषयों का ध्यान किया, फिर उसमें आसक्ति, फिर काम, और जब काम आ जाएगा तो फिर तो व्यक्ति करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए कि एक बार काम आ गया फिर उसका संवरण करना बहुत मुश्किल होता है। फिर व्यक्ति एकदम भ्रमित हो जाता है। जैसे कि आप शौबारी मुनि का केस देख सकते हैं, 10,000 साल के बाद क्या नाम है, विश्वामित्र ना, विश्वामित्र केस भी आप देख सकते हैं। उसने पायल सुनी तो बहुत होगी, बहुत सी पायल की, उसने राजा के रूप में नहीं सुनी, लेकिन देखो फिर उसका जैसे ही मन में आने लगा कि ना ये पायल कहाँ से आ रही है, पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ओह ये कितनी सुंदर है, और फिर मन में क्या कंसेप्शन था बताइए, कि मैं इस स्त्री को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। हुए नहीं हुए। शौबारी मुनि के केस में बहुत सूक्ष्म है जो हम पकड़ने का प्रयास करें बात को। मैं इस विषय भोग को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, आत्मा का सुखी होने का स्वरूप ही है, और ये भ्रांति आ गई कि इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। पता नहीं आप लोग मेरी बात आज समझ पा रहे कि नहीं। वी कॉन्टेम्पलेट एंड व्हेन उसके बाद ये मन में आ ही जाता कि नहीं ये प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा। ये बात आपने कैच की है? एक तो है कि इस वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक, और दूसरा नेक्स्ट लेवल क्या है, इसको प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा, नहीं तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता। ये कभी आप लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ है? और जबकि हम ये हम भूल जा रहे हैं कि ऐसा ही हमने अन्य वस्तुओं के बारे में सोचा और वो हमको प्राप्त हो गई और हम उधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वेरी 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 पावरफुल पॉइंट। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि कुछ लोगों को आपने महान माना, और हम लोग कभी कभी मन में रख लेते हैं कि काश हम भी इस प्रकार से महान हो जाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मुझे ये कुंग-फू फाइटर्स बड़े अच्छे लगते हैं अभी भी अच्छे लगते हैं, व्हाटएवर, अब उतना नहीं, लेकिन तो मैंने देखा कि भाई ये ब्रूस ली को बहुत बड़ी सुविधि थी इसमें फाइटिंग में, लेकिन क्या वो सुखी है? मैं और लोगों का नाम नहीं रखना चाहता, मे भी आपको कुछ आइडिया आ जाए कुंग-फू करने के लिए। अब पता नहीं क्या पीछे जन्म का संस्कार, हमको बचपन से बड़े अच्छे लगते हैं, बट ये हमको बारंबार मैं सोचता हूँ कि क्या इनको कोई सिद्धि प्राप्त हुई, क्या उनको समझ में आ रहा है कि ये आत्मा है या भगवान के दास है? कुछ भी नहीं। और फिर सीन चेंज कीजिए, हरिदास ठाकुर जी, आप लोग रोज जप करते ही होंगे, कभी मन में नहीं आता कि क्या अनुभव हरिदास ठाकुर को होता होगा, रूप गोस्वामी जी को क्या होता होगा? तो थोड़ा ध्यान है ना, ये भी तो आप देखते हो, केवल विषयों के नहीं, अभी व्यक्तियों का भी ध्यान करते हैं, देखो कितने सफल है, और फिर व्यक्ति उधर जाना का प्रयास करने लगता है। इज इट ओके?
तो मूल बात जानते हैं क्या, ये भ्रम होना कि भौतिक कोई व्यवस्था मुझको सुखी कर देगी। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया कुंफू वाले का, क्या वो व्यक्ति सुखी है? तो अगर आप भजन कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा, नहीं उसको वो वस्तु वो सिद्धि प्राप्त है जिसको मैं एस्पायर कर रहा हूं, लेकिन वो सुखी नहीं है। और जैसे ही आपने कैच कर लिया, यू विल बी डिसइंटरेस्टेड इन दैट। दिस इज वेरी वेरी, अगर ये श्लोक महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान बोलते क्यों? क्योंकि अब आगे भी जाके सुनेंगे, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे समझना जरूरी होगा। शायद समझ पा रहे होंगे, ध्यान 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 के स्तर पे ही खत्म कर दीजिए। बीज ही नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से उत्पन्न होगा? इज दैट ओके? ठीक है, ओके। तो यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि मान लीजिए अब आपके दाल चावल बनाने की इच्छा है, एक एग्जाम्पल, और आपकी कुछ भी करने की इच्छा है, तो उसका कनेक्शन आप भगवान से जोड़ दीजिए। तो फिर अब आप भोग का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके व्यक्ति इस प्रकार से पवित्र होता चला जाएगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? अब आप समझ रहे हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी के प्रति आसक्त हो गए थे, शिव जी मोहिनी मूर्ति के प्रति आसक्त हो गए थे। और पता है क्यों किया गया था? ये दिखाने के लिए। शिव जी, आप पूरी कथा जानते हैं, मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं, यद्यपि दुर्गा जी साथ में है, दुर्गा जी के सुंदर नहीं है, या उनको खाना नहीं बनाना आता, या जो भी है, ये पता है ना आपको। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को शिव जी देखना चाहते थे, तो भगवान मुस्कुराए, कहते अच्छा। तो बाद में उनको वो मोहिनी स्वरूप दिखाते हैं, और दुर्गा जी बगल में है और भागे मोहिनी के पीछे। क्या कितना बाद में झगड़ा किए होंगे दुर्गा जी को। दुर्गा जी है ना, दुर्गा त्रिशूल लेकर के खा गए होंगे, पता नहीं, खैर आई नहीं ऐसा, लेकिन। और शिव जी कितने सम्माननीय हैं, एक्चुअली उनको धीर पुरुष कहा जाता है, लेकिन अब मोहिनी के पीछे बेचारे वो परेशान हो गए। आगे कथा हम अब भागवत में जाके तो बताएंगे, लेकिन और शिव जी कहाँ भागे? ऋषि मुनियों के आश्रम के बीच में से भाग रहे हैं। सॉरी, मोहिनी पहले, मोहिनी जैसे जा रही हैं कि ऋषि मुनि के आश्रम के बीच में से जा रही हैं, ताकि शिव जी बीच में से जाएं। तो ये दिखाते हैं कि तुम लोग अपने आप को बहुत इंद्रिय जय मत मानो। शिव जी का ये हाल है, तो तुम फिर क्या, तुम्हारी क्या बिसात है, कहना चाहिए। वन शुड नेवर ट्रस्ट द सेंसेस। वो स्त्रियों के लिए भी है, वो पुरुषों के लिए भी है। शुड नेवर ट्रस्ट। हम तो अब इतने डिवोटी हो गए हैं कि हम कोई कुछ हमें इंद्रिय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब करेंगे तो समझ में आएगा कि हम तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी की अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है, उनको भगवान के नाम में इतना सुख मिला था कि माया का प्रलोभन जो वहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों को मैंने कभी पढ़ाया नहीं ना, अंतलीला चैप्टर 3। आज मेरे हृदय में बड़ी इच्छा आ रही थी कि तात्पर्य सहित कभी से पढ़ाया जाना चाहिए। बड़ा सुंदर तात्पर्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार उसको मैं पढ़ा हूँ। एनीवेज, तो वहाँ लिखा है कि माया देवी कह रही कि मैंने शिव जी और ब्रह्मा जी के भी मन को मोहित कर, लेकिन तुम्हारे मन को मोहित नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक्चुअली समझ नहीं सकते, जो शक्ति ब्रह्मा जी को मोहित कर ले, अब वो कितना आकर्षण उसमें होगा और कितना आकर्षण करने की शक्ति होगी, उसकी हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते। वो मतलब अब अप्सरा भूल, इस जगत की कोई स्त्री तो भूल ही जाइए, और अप्सरा भी भूल जाइए, वो क्या दृश्य ने प्रस्तुत किया होगा उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी का मन वह आकर्षित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका मन हरे कृष्ण मंत्र खींच रहा है। देखिए, बारंबार समझ लीजिए, वी हैव नो कैपेसिटी टू से नो टू माया अनलेस कृष्णा फेवर्स। अगर कृष्ण हम पर कृपा नहीं करते हैं तो माया के बंधन से छूटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हरे कृष्णा। क्या अर्थ है? कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इतने साल से हम लोग माया से आसक्त हैं, तो बारंबार हरे कृष्ण मंत्र बोलने से भगवान खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं ना, कृष्ण नाम मंत्र है और जीव की बहिर्मुखता को नष्ट करता है। तो जितना खूब नाम जप किया जाएगा
तब हमारा चित्त भगवान की तरफ धावित होने लग जाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो फिर भगवान क्यों बोलते हैं दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। इज इट ओके? बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि केवल अपनी शक्ति से कोई व्यक्ति इस आकर्षण से नहीं बच सकता है। जैसा कि यामनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का उपर्युक्त जो श्लोक मतलब जो पिछले वाला था कि यद्ववधि मम चित्त कृष्ण पादारविंदे, वो एकदम स्पष्ट यामनाचार्य जी बोले कि मुझे कृष्ण भक्ति का रस मिल रहा है, इस कारण से जब मुझे नारी संग का स्मरण होता है तो मैं उस पर थू थू करता हूँ। ठीक है, केवल थू थू करने से नहीं होता है, बाह्य रूप से थू थू कर रहे हैं, अंदर से ना नहीं होगा तो फायदा नहीं है। थू थू इंटरनली वो कर रहे हैं, ही इज डिटेस्टिंग दोस थिंग्स। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की, देखिए प्रभुपाद जी तो बड़ा खतरनाक बोलते हैं, कहते हैं कोई ब्रह्मचारी है और वह किसी स्त्री के सुंदर स्वरूप को देख के एप्रिशिएट भी करता है, बड़ी सुंदर है, तो वह भी एक सूक्ष्म पतन है। आगे तो बात छोड़ दीजिए, खाली देखा और एप्रिशिएट करने लगे बहुत अच्छी है, शादी की बात नहीं हो रही, खाली खाली देख करके कि बहुत सुंदर है, तो वह भी एक सूक्ष्म पतन है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा तो नहीं, जब हम इस प्रकार से अप्रिशिएट करेंगे तभी तो आगे फिर हम ध्यान करेंगे। और आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत देख लेना, कोई व्यक्ति बाद में, अभी नहीं बाद में एक जगह बैठे हैं और फिर देखिए कि चित्त कहाँ जा रहा है, बस वहीं आ सकते हैं। These are litmus tests which we don't want to answer. कहीं बैठे हैं आप, है ना, बैठ तो सकते हैं अपने रूम में, बैठिए और फिर देखिए कि मन कहाँ जा रहा है, या कह लीजिए मन कहाँ धावित हो रहा है। It's pretty scary sometimes. भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। ये तो बहुत स्पष्ट है, परम दृष्टवा निवर्तते। अतः प्रभुपाद इसको इसी लेक्चर में बोलते हैं कि देखो हमारे स्टूडेंट्स मांस मांस खाते थे, अब ये लोग इस्कॉन बॉल्स बना रहे हो, क्या इस्कॉन बुलेट्स, तो कहते हैं बनाओ जितना बनाना है, नो ईट प्रसादम, नॉट अ प्रॉब्लम। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस टू पीपल। वो कृष्ण भावना की क्रियाओं का अगर सुखी हैं तो फिर अपने आप भोग की क्रियाओं को त्याग देते हैं। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो कंक्लूजन क्या है? मूल बात यह है कि हमको सुख चाहिए, और यदि वह सुख कृष्ण भावना में मिलेगा तो ये ध्यान की प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम बड़ा सुंदर तरह से चैतन्य चरितामृत में डिस्कस हुई है। एक कूर्म ब्राह्मण थे और उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु, मेरे हृदय में विषयों की बहुत तरंग वेव्स उठती रहती, मैं बहुत दुखी हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, कबू ना बाड़िभो तुम्हारे विषय तरंग, ये उससे पहले बोला उन्होंने, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। ये तो समझते ही हैं, तुम जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश दो और इस प्रकार से तुम गुरु हो जाओ, तो हमें क्या फायदा होगा। तो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं, कबू ना बाड़िभे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। तुम्हारे हृदय में कभी भी विषय की तरंग नहीं जाएगी, उठेगी। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं श्लोक से? विषय तरंग समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? मानो कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, सर्फिंग कर रहा है, तो जहां उसकी तरंग आएगी वहां उसकी बोट बह जाएगी। आप उदाहरण समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे स्पेशली कर्मी जीवन में, आज वहां चलते हैं, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, आज वहां चाउमीन खाएंगे। ये है ना तरंग आती है कि नहीं आती इस प्रकार से? अच्छा, वो नई मूवी आई तो वहाँ तरंग उस हवा में उस तरंग में तैर गए, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सूत्र बोल रहे हैं, कृष्ण कथा को जितना हम बोलेंगे या केवल कृष्ण कथा बोलेंगे तो विषय की तरंग समाप्त हो जाएगी। और प्रभुपाद बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। एक अनुवाद ये है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें वापस मेरा संग प्राप्त होगा,
फिर प्रभुपाद कहते हैं ऑब्लिक, या उसको महाप्रभु का संग, वह महाप्रभु का संग से कभी दूर ही नहीं होगा। और आप इसको इस बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन को गहराई में समझिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं भगवान को मन में रख करके भगवान की बात बोल रहा हूं। बहुत सिंपल है, इज इट नॉट? अब लोग इतने बुद्धू हैं क्या, कुछ तो यस बोल दिया करो भाई, कुछ समझ में आ रही मेरी बात। मैं पहले भी एक्सपेरिमेंट करा चुका ना कि मैं बोलूं कि आपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बोली तो सबसे पहले आपके गुरु महाराज चित्त में आ जाएंगे कि नहीं? अब तो समझ में आ गया। जैसे आप भगवान के बारे में कुछ बोलना शुरू करेंगे तो भगवान मन में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वो विषयों का ध्यान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही बात पर अन्यत्र बताते हैं कि अगर व्यक्ति लगातार मतलब अभक्तों को प्रचार कर रहा होता है, नहीं ऐसे बोलते हैं, अनलेस वन इज कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग टू नॉन डिवोटीज द इफेक्ट ऑफ मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। एग्जैक्ट शब्द हैं प्रभुपाद जी के। तो प्रचार के द्वारा हमारा खुद का भी बड़ा कल्याण होता है, कम से कम उस समय तो हम विषय भोग से दूर रहते हैं। आप गीता बोलते हुए भी आप पराठे का ध्यान कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए? सो वेरी ग्रेट, वेरी प्रैक्टिकल लेसन वी लर्निंग फ्रॉम महाप्रभु। भगवान के बारे में बात कीजिए, अपने आप ही विषय भोग तो चले जाएंगे। तो ओके, क्या श्लोक में सीखा हमने? मन को केंद्रित किए बिना व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ हो नहीं सकता है। और मन के लिए, मन का जो दोष काम आदि वो कहाँ से शुरू हुआ था? ध्यान से। तो बहुत सारे हमारे चित्त में विचार आते रहते हैं, पहले संस्कार आते रहते हैं, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उधर उसको ध्यान वहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, एंड दैट वे वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस। अब कोई प्रश्न करेगा कि क्रोध आ गया तो उससे क्या मतलब नुकसान हो जाता है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। मेरे पास कोई प्रश्न तो है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।